हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से कुछ सिंपल सवालों का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आई होप आप सभी ने सारे फॉर्मूला याद कर लिए होंगे जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे। तो दोस्तों आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, देखो, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 36, 33, 30 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जो कि है 36, 33 एंड 30 एंड सो ऑन। ठीक है, जिससे कि हमें 13वीं पद को निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले तो हमें देखना है फर्स्ट टर्म। पहला टर्म क्या है जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, यहाँ पे है 36। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग क्या है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, वो क्या है दोस्तों, किसी भी टर्म को ले लो एंड उसके प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड टर्म को ले रहे हैं, ठीक है, एंड माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को, तो हमारे पास मिल जाएगा -3। ओके, एंड इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था क्या था, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, हमें निकालना होगा 13 टर्म, मतलब n इजिकल टू हमें 13 का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a 13 एंड यहाँ पे a होगा कितना दोस्तों, चलो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, 36 प्लस n का वैल्यू 13 होगा -1 डी मतलब यहाँ पे होगा -3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 36 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो 36 तो 36 ही रहेगा एंड यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 12 3 36, तो हमें मिल रहा है 0। मतलब 13वीं जो पद है दोस्तों इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, उसका वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये है हमारे पास आंसर। ओके दोस्तों, चलो इसको फटाफट से लिख लो। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चले जाते हैं। डायरेक्ट मैं एकदम नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लिख के रखूँगा तो टाइम जो है दोस्तों सेव हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे व्हिच टर्म ऑफ द सीरीज 48, 44, 40 एंड सो ऑन इज 0। मतलब इस सीरीज में ओके ये जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है इसमें कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पहले मैथ को किए थे, तो वही प्रोसेस से हम लोग इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टर्म जो है दोस्तों a इजिकल टू 48। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, 44 माइनस 48 जो कि होगा -4। एंड मान लेते हैं लेट द nth टर्म इज 0। ठीक है, तो an इजिकल टू फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो क्या होगा, a कितना है दोस्तों 48 प्लस n हमें पता नहीं है तो n ही लिखेंगे, d है हमारे पास -4 इजिकल टू क्या होगा, nth टर्म हम लोगों ने मान चुके हैं कि nth टर्म 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो n माइनस 1 -4 ये वाला टर्म हम लोग इधर रख देते हैं एंड ये जो 48 है इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद क्या करेंगे, n-1 रख दो यहाँ पे, ये क्या है -4 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो रहा है वेनिस। ठीक है, एंड करो क्या है 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालेंगे, 12 n इजिकल टू यहाँ पे माइनस है, इधर जाने से प्लस हो जाएगा, मतलब 13। ठीक है, तो 13th जो टर्म होगा, 13वीं जो पद होगा
वो क्या होगा, 0 होगा। n का वैल्यू हमें 13 मिला है, तो ऑब्वियसली इस सीरीज में जो 13वीं पद होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये था दूसरे सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी फटाफट से लिख लो, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। तो दोस्तों तीसरा सवाल क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज 1, हाफ, 0, -हाफ एंड सो ऑन। ये हमारे पास है सीरीज या फिर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसका हमें 15वीं या फिर 15th टर्म निकालना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रूल है। पहला टर्म क्या है दोस्तों, 1, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म को ले रहे हैं एंड फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हमें मिलेगा -हाफ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे क्या होगा, A15, मतलब 15वीं टर्म को निकाल रहे हैं तो A15 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या होगा, A + 15 - 1D। ठीक है, वैल्यू लगा दो यहाँ पे। A का वैल्यू है 1, यहाँ पे हो जाएगा 14 एंड D का वैल्यू है -1/2। ठीक है, 2 को थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 हो गया एंड प्लस माइनस हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 14/2। ठीक है, तो चलो यहाँ पे माइनस क्या होगा, ये क्या होगा 7, तो आंसर होगा -6। मतलब इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का 15वीं जो पद है तो वो क्या होगा, -6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज 5x, x, -3x, -7x एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो बिल्कुल यही मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 5x एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म को ले लो एंड फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दो। तो x - 4x क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा -4x। ठीक है, 5x से x चला जाएगा तो कितना रहेगा, 4x। एंड क्योंकि 5x जो कि लार्जर है उसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर पे भी माइनस ही रहेगा। ओके, ठीक है ना। 1 से 5 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको -4 ही मिलेगा, तो ये है -4x। चलो अब हमें nth टर्म निकालना है, मतलब an। तो क्या है फॉर्मूला, A + n - 1D। वैल्यू लगा दो यहाँ पे। A का वैल्यू है 5x + n - 1 ही रहेगा, क्योंकि n का वैल्यू हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, ओके, ये वाला टर्म हमें निकालना है, n का वैल्यू नहीं, ये वाला टर्म हमें निकालना है। ओके, एंड D क्या है, -4x, जिसको ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x एंड प्लस, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, -4nx। ठीक है, एंड माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा 4x। ओके, तो अभी सेकंड ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 5x प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4nx एंड प्लस से प्लस हो जाएगा 4x से रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 5x 4x दोनों के सामने क्या है दोस्तों, प्लस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x। 5x + 4x 9x हो जाएगा एंड -4nx। तो ये है हमारा आंसर। nth टर्म क्या है दोस्तों, ये वाला टर्म है। ठीक है, ये हो गया आंसर। एंड यहाँ पे 15वीं पद क्या है, -6, ये है आंसर। ठीक है, तो फटाफट से इस दोनों सॉल्यूशन को लिख लो। ओके, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप होम टास्क लिख लीजिए एंड होम टास्क सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड सॉल्व करने के बाद फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको याद होगा, 7866804794। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सेंड जरूर करिएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज 15, 21, 27 एंड सो ऑन। एंड आखिरी टर्म है क्या दोस्तों, 135। तो ये पूरा सीरीज में हमें मिडिल टर्म निकालना होगा। मिडिल टर्म बोले तो देखो, अगर एक सीरीज में
ऐसे 3 टर्म है, ठीक है। तो इस सीरीज में मिडिल टर्म कौन सा है दोस्तों, ये वाला, क्योंकि देखो इस टर्म के इधर भी एक है, इधर भी एक है, ओके, ठीक है। तो ये तो था ऑड के केस में, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केस में। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म हो तो 1 2 3 4 मान लेते हैं, एक सीरीज में 4 टर्म है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हुआ, जैसे कि 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे एक ही मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, तो वहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा, ओके। एंड ये दोनों टर्म्स के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैथ में हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या फिर इवन। अगर ऑड निकलता है तो हमें एक मिडिल टर्म मिलेगा, अगर इवन निकलता है तो फिर हमें 2 मिडिल टर्म मिलेगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा जो कि है 15 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 21 माइनस 15 कर दो तो आपको क्या मिलेगा 6, ठीक है 6, ओके। अभी मान लेते हैं ये जो टर्म है दोस्तों ये है nth टर्म, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं nth टर्म इज 135। तो अकॉर्डिंग टू रूल nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 एंड d, ओके, जो कितना है 135, ओके। चलो यहाँ से सॉल्व करो। a कितना है दोस्तों 15 है, प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, एंड d का वैल्यू तो हमें पता है तो यहाँ पे 6 लिखो, ये हो गया 135, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, इसको सिर्फ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 ही रखते हैं, एंड इधर चला जाएगा 135 एंड ये 15 इधर जाने से माइनस हो जाएगा, माइनस 15 मतलब इधर हो गया 120 एंड इधर रह जाएगा n माइनस 1 एंड ये 6 इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों 20। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 20, ये वाला माइनस इधर जाने से हो जाएगा प्लस, तो हो गया 21। मतलब ये पूरा सीरीज में, ये पूरा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे कितने टर्म्स है 21 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। 21 टर्म है मतलब ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ऑड है, ओके। चलो तो यहाँ पे एक ही मिडिल टर्म निकलेगा, एक ही मिडिल टर्म निकलेगा। तो इसका जो रूल है दोस्तों क्या है कि हम लोग दोनों तरफ से, दो तरफ से निकाल सकते हैं, दो तरीके से, ओके। जैसे देखो n/2 करके मतलब 21/2 करके कितना मिलेगा हमें 10.5 मिलेगा, ठीक है, ओके 10.5 मिलेगा। तो हम लोग इसको लेंगे 10 लेंगे, ओके 10 लेंगे एंड प्लस 1 कर देंगे तो हमें 11 मिल गया है। तो 11 भी जो पद होगा वो क्या होगा, वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है, वो मिडिल टर्म होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखो मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा देखो 5 5 0 3 and 4, ठीक है, एंड 1 5 हो जाएगा, मतलब 150/2 तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। अगर आप पहले तरीके से निकालना चाहेंगे तो 11th टर्म निकालिए, 11th टर्म निकालिए जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 11th टर्म a11 इज इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 11 माइनस 1 एंड 6। तो देखो 15 ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाए 10 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 15 प्लस 60 जो क्या होगा दोस्तों 75 होगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेहतर रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो तो आप ये वाला तरीका यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वाला प्रोसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम निकलेगा, ओके। चलो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, द थर्ड एंड 13th टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आर -40 एंड 0 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है जिसका थर्ड टर्म है -40 एंड 13th टर्म है 0। देन पूछा गया है फाइंड द सीरीज एंड 20th टर्म। ठीक है, तो सीरीज हमें फाइंड करना है कि जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होगा वो कैसा होगा, एंड बीएसबी पद हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। ओके, ये दोनों चीजें हम लोग मान के चलते हैं, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें निकालना होगा थर्ड टर्म, तो A3 थर्ड टर्म, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3 - 1 D। ओके, एंड 13th टर्म क्या है दोस्तों, 13th टर्म है हमारे पास A प्लस 13 - 1 D। ओके, ठीक है, थर्ड टर्म क्या है -40 एंड 13th टर्म है 0। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। एंड इन दोनों इक्वेशन के सारे हमें निकालना होगा ए का वैल्यू एंड डी का वैल्यू। ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा मैं अभी मॉडिफाई करता हूँ। ओके, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल a प्लस ये क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू -40। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। एंड दूसरा जो होगा a प्लस 13 - 1 d इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा दूसरा टर्म। ठीक है, अभी क्या करते हैं दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट। ओके, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 2 से 1 नंबर इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर आप 1 से 2 को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, रिजल्ट एक तरह ही आएगा। देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखेंगे a प्लस 12d। ओके, माइनस इक्वेशन नंबर 1 को लिखो a प्लस 2d, a प्लस 2d। एंड इधर वैल्यू को भी हमें सब्सट्रैक्ट करना है 0। मतलब इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू है 0 माइनस इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू -40। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। a प्लस 12d माइनस a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2d, एंड इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 40 रहेगा। ओके, चलो देखो a एक वैनिश हो जाएगा, 12d से अगर d जाता है तो 10d रहेगा, एंड इधर रहेगा 40। तो d इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों, 40/10 मतलब 4। ठीक है, d का वैल्यू हमें पता चल गया है कितना है 4। ठीक है, तो d का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में डाल दो तो आपको a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो चलो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 नंबर इक्वेशन में अगर d का वैल्यू हम लोग डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 12d के जगह पे 4 लगाओ एंड इधर रहेगा 0। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 48 0। तो a इज इक्वल टू बन जाएगा -48। तो हमें क्या क्या पता चल गया है दोस्तों, फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब हम लोग सीरीज को लिख सकते हैं, द सीरीज विल बी फर्स्ट टर्म a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a कितना है दोस्तों 48, तो यहाँ पे a प्लस d मतलब -48 प्लस 4 करने से क्या होगा, -44 बन जाएगा। एंड
यहाँ पे 2D करो, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे आप ये दोनों वैल्यू लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा -40 देन -36, ठीक है, एंड इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमें मिल गया है सीरीज। ओके, एक आंसर तो मिल गया है। अभी हम लोग 20वीं पद को निकालेंगे, तो निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे मैं बस इसी जगह पे लिख रहा हूँ A20 क्या होगा दोस्तों, A + 20 - 1 मतलब मैं एक बार ही लिख देता हूँ, A + 20 - 1 मतलब 19D, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A कितना है, -48 + 19 × 4, ठीक है। कैलकुलेटर के सारे आप ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा, -48 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 ज़ार 36 एंड 6 लिख दिया तो 3 कैरी हो गया, 4 1 ज़ार 4, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करने से क्या मिलेगा दोस्तों, चलो इसको माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा 8 यहाँ पे, एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 तो 28, ठीक है। तो 20वीं जो पद होगा दोस्तों वो होगा 28। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो इक्वेशंस बनाई। इक्वेशन से हमें D एंड A का वैल्यू मिल गया है। अगर हमें D एंड A का वैल्यू पता है तो फिर हम लोग सीरीज को भी लिख सकते हैं बिल्कुल इस पैटर्न पे। A फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा A + D, थर्ड टर्म होगा A + 2D एंड इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो सीरीज हमें मिल गया है, A का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, तो हम लोग किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 20वीं टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। ओके, तो फटाफट से इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है दोस्तों, 12th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन इट्स 5th टर्म बाई 14 एंड सम ऑफ द बोथ टर्म इज 36, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है, एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है जिसका जो 12वीं पद है वो 5वीं पद से 14 ज़्यादा है, ठीक है। 12वीं पद 5वीं पद से 14 ज़्यादा है, एंड 12वीं पद 5वीं पद को आप जोड़ देते हैं तो आपको 36 मिलेगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, हमें निकालना होगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस जो कि होगा D, ठीक है। तो कंडीशन 2 दिया गया है, तो पहले कंडीशन लिखते हैं A12 मतलब 12वीं पद माइनस 5वीं पद करते हैं तो हमें 14 मिलेगा, क्योंकि 12वीं पद 5वीं पद से 14 ज़्यादा है। तो ज़्यादा से हम लोग अगर इसको माइनस करेंगे छोटे को तो जितना ज़्यादा है वही निकलेगा हमारे पास 14। ये है कंडीशन नंबर 1, ठीक है। एंड दूसरा जो कंडीशन है 12वीं पद एंड 5वीं पद को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा 36, दोनों कंडीशन। ओके, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, जो 12वीं पद है वो क्या है एंड 5वीं पद वो क्या है, इन दोनों को यूज़ करते हुए, ठीक है। चलो 12वीं पद को निकालते हैं। 12th टर्म क्या होगा, A12 इज इक्वल टू A + 12 - 1 एंड D, ठीक है। तो A + 11D, तो ये है 12वीं पद। एंड 5th टर्म क्या होगा, A5 इज इक्वल टू A + 5 - 1D, तो ये हो जाएगा A + 4D, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है 12वीं पद जो कि है A + 11D एंड 5वीं पद A + 4D। ओके, चलो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करते हैं। कंडीशन 1, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होगा, A12 - A5 इज इक्वल टू 14, ये है कंडीशन। तो A12 का वैल्यू लगा दो यहाँ पे, A + 11D माइनस A + 4D, ठीक है, इज इक्वल टू 14 होगा। तो A + 11D होगा यहाँ पे, माइनस A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4D हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A वेनिश हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ 11D - 4D,
तो 11D से अगर आप 4D माइनस करते हैं तो आपको 7D मिल जाएगा जो कि होगा 14। ओके, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 14/2, सॉरी 2 नहीं 7, ठीक है। तो ये है मिल जाएगा हमें 2, D का वैल्यू मिल गया हमें 2। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करके हमें कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं। कंडीशन 2, ठीक है। क्या कहा गया है, A12 प्लस A5 इज इक्वल टू 36। दोनों पद को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 36। तो यहाँ पे वैल्यू लगा लो, A प्लस 11D प्लस A प्लस 4D इज इक्वल टू 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस A मतलब 2A, A प्लस A 2A एंड 11D प्लस 4D जो कि हो जाएगा 15D इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हमें D का वैल्यू तो पता है ना, D का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे अगर D का वैल्यू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 36, मतलब 2A प्लस 30 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे 2A इज इक्वल टू 36 माइनस 30 होगा जो कि होगा 6, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 6/2 मतलब 3, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया एंड सेकंड टर्म भी मिल गया दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। तो आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म मान लिया हम लोगों ने A है एंड कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जो कंडीशन दिए गए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे समराइज करा। क्या है कंडीशन, 12th टर्म जो है 5th टर्म से 14 ज़्यादा है, तो 12th टर्म से 5th टर्म अगर आप माइनस कर देते तो आपको 14 मिलेगा। एंड दूसरा कंडीशन है इन दोनों टर्म्स के जो सम होगा वो होगा 36, तो इन दोनों को जोड़ दिए हम लोगों ने 36 निकाल लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने 12th टर्म को निकाला, ठीक है, जो कि हमें मिला A प्लस 11D एंड देन उसके बाद 5th टर्म को निकाला जो कि हमें मिला A प्लस 4D। अभी सिर्फ इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन में अप्लाई कर दिए एक एक करके, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 पे जो दिया गया है लिखा हमने, A12 का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला उसको यहाँ पे पुट कर दिया, देन उसके बाद इस तरह से हमें D का वैल्यू मिला। एंड कंडीशन नंबर 2 में भी हम लोगों ने बिल्कुल सेम चीज़ करा, हम लोगों ने सिर्फ A12 एंड A5 का वैल्यू वहाँ पे पुट करा, बस सॉल्व करने के बाद हमें मिला A का वैल्यू, ठीक है। चलो तो अभी पूरा लिख लो इसको, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों, देखो 41 टर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ 81 टर्म्स इज 10, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। मतलब एक सीरीज है यानी कि एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है जिसमें कुल 81 टर्म्स है, ठीक है, 81 टर्म्स है एंड उसमें जो 41वीं पद है उसका वैल्यू है 10। तो फिर हमें इस पूरे सीरीज का या फिर पूरे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सम निकालना होगा, जोगफल निकालना होगा। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, SN से जो फॉर्मूला आता था, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये है सम का फॉर्मूला, ओके। इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें मान लेना होगा लेट फर्स्ट टर्म a, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस जो कि है D, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 81 है, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखो 41वीं पद को निकालेंगे तो क्या होगा, A41 इज इक्वल टू A प्लस 41 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। देखो A प्लस ये हो जाएगा 40D जिसका वैल्यू है 41 टाइम का वैल्यू क्या है दोस्तों, 10, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए, ओके। A प्लस 40D इज इक्वल टू 10। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। देखो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला, ओके। तो चलो n का वैल्यू तो हमें पता है 81/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2a का वैल्यू पता नहीं है एंड n का वैल्यू पता है हमें 81 माइनस 1 एंड d, ओके। देखो 81/2 रहेगा सामने, यहाँ पे 2a प्लस
80D। ठीक है, देखो अब इस इक्वेशन एंड इस पार्ट को आप कंपेयर कीजिए तो क्या दिख रहा है आपको। इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है, ओके चलो तो क्या करते हैं दोस्तों, देखो 81/2 रहेगा सामने एंड 2 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे a + 40D रहेगा। ठीक है, तो ये दो कट जाएगा तो हमारे पास रहेगा 81 एंड इसका वैल्यू कितना है दोस्तों 10। तो हमारे पास सम कितना हो गया 810। ठीक है, ये सारे SN होगा। ओके, तो ये पूरा सीरीज का सम हमें पता चल गया है। ओके, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का सलूशन लिख लो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों MCQ टाइप क्वेश्चन है एंड सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड 7th एंड 10th टर्म ऑफ अ सीरीज हुज nth टर्म इज 2n। जो n भी पद है वो उसका वैल्यू क्या है 2n। ओके, तो चलो nth टर्म इज इक्वल टू 2n। ओके, अभी हम लोग 7th टर्म को निकालेंगे। 7th टर्म वेयर n का वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों, ये होगा an इज इक्वल टू 2n। ठीक है, ये है nth टर्म, तो n का वैल्यू हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे 7 लगाना होगा जिससे कि हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे a7 इज इक्वल टू 2, n की जगह पे 7 लगाओ तो मिल जाएगा आपको 14। ठीक है, एंड 10वीं पद वेयर क्या होगा n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू 10 होगा तब ना 10वीं पद निकलेगा। तो a10 इज इक्वल टू क्या होगा 2 × n का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 20। ठीक है, बहुत ही आसान था। ओके, बहुत ही ट्रिकी है लेकिन बहुत ही आसान है। ओके, चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ अ सीरीज हुज n + 1 टर्म इज 7n - 5। देखो यहाँ पे n + 1 टर्म इज इक्वल टू 7n - 5 कहा गया है, तो n + 1 होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 7n - 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो आपको क्या निकालना होगा, फर्स्ट टर्म वेयर n का वैल्यू क्या लगाना होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, n + 1 है तो यहाँ से हमें a1 करना होगा, तो n का वैल्यू क्या लगाना होगा। देखो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लगाते हैं तो फिर हमें 1 + 1 सेकंड टर्म मिल जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो हम लोग इसीलिए n का वैल्यू 0 लगाएंगे तो फिर हो जाएगा। तो n का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 0 लगाया, तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 लगाएंगे, -5 मतलब 0 - 5 तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज -5 हो जाएगा। वैसे अगर 8वीं पद को निकालेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या लगाना होगा, क्योंकि an + 1 इज इक्वल टू 7n - 5 है। तो n का वैल्यू अगर आप 8 लगाते हैं तो आपको 9th टर्म मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग n का वैल्यू 7 लगाते हैं तो फिर हमें 8वीं पद मिल जाएगा, मतलब 7 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे n 7 × 7 - 5, तो ये हो गया a8 एंड यहाँ हो जाएगा 49 - 5, तो यहाँ पे 44। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, 8वीं पद एंड फर्स्ट टर्म। ओके, तो ये दोनों बहुत ही आसान था। MCQ में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। ठीक है, और भी MCQ टाइप क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे मॉडरेट लेवल में जाने के। ठीक है, AP से जो मीडियम लेवल का जो मैथ होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन आखिरी क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल चले जाएंगे। ओके, चलो
दोस्तों मैं और भी 2 होम टास्क आपको देने वाला हूँ, एक तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये तीनों होम टास्क आप जरूर सॉल्व कीजिएगा एंड सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर तो आपको याद होगा 7866804794, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिएगा। एंड दोस्तों वीडियो के एंड पे आपको आपके होम टास्क देखने को मिल जाएगा इस बोर्ड में। एंड मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी मैथ ट्राई करने वाले हैं और भी मैथ सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखना, बेहतर तरीके से करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।